हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत। योर इंग्लिश प्रीवियस चैप्टर दैट इज डिस्कवरिंग टर्थ, द सागा कंटिन्यूस। तो कल हमने क्लियर कराया था आपको डिस्कवरिंग टर्थ मींस कि टर्थ जो एक राजा थे, इजिप्शियन किंग थे, और किस तरह से उनकी ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, तो वो राजा बने थे, और जब 18 और 19 इयर्स के हुए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। और अभी तक जो है वो रहस्य था, और डिस्कवरी किसने करी थी? हार्वर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन 1922 ही डिस्कवर्ड हिज टोम, और वो जो है अभी तक चला आ रहा था। तो दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? सागा। सागा कॉन्टिन्यूस। सागा मीन्स जो पुरानी जो है कोई कहानी चली आ रही है अभी भी, तो उसको बोलते हैं हम सागा, राइट। तो यहाँ पे डिस्कवरिंग टट जो है, टटनखामन जो है राजा थे, कहाँ के थे बच्चों? इजिप्शियन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कल भी मैंने आपको बताया था कि 1922, 1968 और 2005, तो ये जो है रिवर्स में चल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2005 का, कि जब उनकी जो है बॉडी को क्या करा था? सीटी स्कैन किया था, राइट। तो सीटी स्कैन मीन्स क्या बोला था, बताया था मीनिंग मैंने आपको? सिटी का कंप्यूटर टोमोग्राफी, और उसमें जो है डिफरेंट क्या लेते हैं? एक्सरेज लेते हैं, और उन एक्सरेज के हेल्प से जो है फर्दर फॉरेंसिक स्टडीज कर, राइट। तो यहाँ पे हमने कल जो पढ़ा था बच्चों, उसी को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये पिक्चर किसकी है? टटनखामन की है, और बहुत जो है व्हेन ही वाज टीनेजर, मतलब यंग थे। तो कल जितना पढ़ा था उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ये पिक्चर किसकी है? टटनखामन की है, जिनको क्या बोलते हैं? टट। ये ऑथर के बारे में है कि किसने लिखी थी? A.R. विलियम्स। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से व्हेन ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, एक यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी, 18 और 19 इयर्स ओल्ड। और ये अपने जो डायनेस्टी के लास्ट राजा थे, अपनी फैमिली के, राइट, द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कि उनकी जो फैमिली ने जो है कई डिकेड से, कई सेंचुरीज से जो है राज करा था, बट ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली, राइट। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उनको जो है किस तरह से गोल्ड से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि गिल्डेड विद गोल्ड, बहुत ज्यादा सोना, या उनको आफ्टर लाइफ भी वो उनकी जो है एक क्या था? बिलीफ थी कि आफ्टर लाइफ भी जो है एक सोल जब दूसरी सोल में जाता, बॉडी में जाते हैं, तो किस तरह से उनको जो है इन चीजों की जरूरत होती है। तो नीडफुल जो नीड की चीजें होती है वो उनकी किस में रख देते हैं? कॉफिन में, राइट। तो इन 1922 एक हार्वर्ड कार्टर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश। उन्होंने फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड हिज बॉडी, या डिस्कवर्ड हिज टोम, फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। और कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक रेजिन से ममीफाइड जो है उनकी बॉडी को करा था, और उसके बाद रेजिन से जो है उनकी बॉडी को वहां पे फिक्स करा था कॉफिन में। और किस तरह से मे भी जो है जैसे हमने जाहिर हवास के बारे में पढ़ा था कि उनको लग रहा था कि जो भी डैमेज हुआ है बॉडी का वो किसने करा होगा? मे बी किसने? हार्वर्ड कार्टर ने किया होगा इन 1922, क्योंकि बॉडी जो है इतनी हार्ड हो गई थी। इवन हमने कल पढ़ा था कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है उन्होंने रखा था हीट करने के लिए, फिर भी जो है वो मेल्ट नहीं हुआ था, और किस तरह से उन्होंने चीजल की हेल्प से उसे निकालने की कोशिश की थी। तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो बच्चों ये हम पूरा पढ़ चुके थे कि किस तरह से उनकी बॉडी, और जिस समय उनको जो है वहां से निकाला जा रहा था तो हवा कैसी थी? बहुत तेज हवा चल रही थी, घोंसली डस्ट डावल्स, क्योंकि सैंड था। तो उस समय जो है एक क्योंकि रेस्टिंग प्लेस से उनको क्या कर रहे थे? तट को वॉज टेकन फ्रॉम इट्स रेस्टिंग प्लेस, तो वहां का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा डरावना था, घोंसली था, डस्ट डेवल्स, ऐसा लग रहा था कि सैंड जो है। और कल हमने किंग्स ऑफ वैली ऑफ द किंग पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे सिमेट्री कब्रिस्तान में वहां से जो है उनकी बॉडी को किस तरह से निकाल रहे थे। तो ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। और किस तरह से हमने पढ़ा था कि कल कि किस तरह से 3 लेयर्ड कॉफिन होता था, और उसके अंदर हर कॉफिन में किस तरह से चीजें, उनकी नीड की चीजें जो है उसमें रखते थे। कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था फ्यूडिड, क्योंकि वो किसमें बिलीव करते थे? आफ्टर लाइफ।
केसेस ऑफ फूड वाइन और किस तरह से उनके जो हैं बोर्ड गेम्स, शतरंज का जो है एक ब्रोंज रेचर, लिनन अंडरगारमेंट्स। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोस फिर, और फारो कल हमने डिस्कस करा था कि फारो किसको बोलते हैं। इजिप्ट में जो एंशियंट जितने राजा थे उनका जो है एक टाइटल दिया जाता था फारो, राइट। फारोस फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि कॉफिन कैसा होता था, 3 लेयर्ड, 3 नेस्टेड कॉफिन्स। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, celery means अजवाइन की पत्तियां, जंगली जो है, lotus petals, cornflowers. He faded evidences of burial in March, April. तो इनसे एविडेंसेस से पता चल रहा था कि मे भी जो है वो बरीड हुए होंगे मार्च और अप्रैल में. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब फाइनली जो है 3 लेयर करके जो है जिस तरह से वहां पहुंचे थे, तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनको. Why he was in trouble? The ritual resins had hardened. जैसे जो मैंने बताया था एक लिक्विड जो है पदार्थ थे जिससे बॉडी को जो है उसमें फिक्स किया गया था, तो बॉडी क्या हो गई थी, मोर हार्डेंड, सीमेंटिंग टच, और पूरा जो है जम गई थी उनकी बॉडी टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड जो कॉफिन था, ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. कॉफिन में जो है वो पूरी तरह से बॉटम में क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी, हार्डेंड हो गई थी ड्यू टू रेजिन. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later. अब कार्टर ने बाद में क्या, what was to be done? क्या क्या था उसने? The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. And Carter tried to use it to loosen the resins for several hours. He set the mummy outside in blazing. उन्होंने क्या करा था, पूरी की पूरी जो है कॉफिन्स को जब वो निकाल नहीं पाए थे, he was unable to put it out, बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो क्या हो गई थी, वो जो hardened due to resin. उन्होंने क्या करा, उसको blazing sun, एक होता है ना कि धूप, तेज धूप में उसको रख दिया था. इवन जो टेम्परेचर था कितना था, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट स्टिल जो है वो मेल्ट नहीं हुआ, it didn't melt. Nothing but he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब उन्होंने क्या करा, एक चीजल की हेल्प से जो है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है उनके लिम्स को में भी जो है काट के जो है किस तरह से निकाला था, राइट. देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या है, वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पे तट की जो है बॉडी को क्या करा था, बरीड. दिस इज योर वैली ऑफ किंग्स. यहाँ सिमेट्री था, कब्रिस्तान, और वहां पे जो है उनकी बॉडी को बरीड किया था, और वहां से किस तरह से उन्होंने जो है उसको निकाला था, और किस तरह से उस समय जो है किस तरह से हवा चल रही थी तेज, क्योंकि वो ही वॉज टेकन फ्रॉम द रेस्टिंग प्लेस. पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, क्योंकि और कोई उनके पास जो है ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे कि किस तरह से बॉडी को जो है कॉफिन से बाहर निकाला जाए. तो उन्होंने क्या करा था, विद द हेल्प ऑफ चीजल्स, और किस तरह से लिम्स और ट्रंक को जो है काट के उन्होंने बाहर किया था. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. If he had not cut the mummy free, he most certainly would have circumvented the guards and. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस करा था कि सारी चीजें किसकी थी, गोल्ड. कॉफिन, इवन कॉफिन जो है किसका बना हुआ था, गोल्ड था, और उनका जो हेड था गिल्टेड विथ गोल्ड, और भी जो है जरूरत की चीजें रखी थी. तो यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वो वहां से जो है उनको फ्री नहीं करते या काट के बाहर नहीं निकालते, थीस मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, उन्होंने जो है धोखे से गार्ड से, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड इन टच टाइम. द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट. अब उन्होंने क्या करा, डाकुओं ने क्या करा, चोरों ने क्या करा कि क्योंकि उस समय क्या था, एक रॉयल फैमिली के थे और बहुत ज्यादा जो गोल्ड था उसमें
गिल्डेड था या रखा हुआ था उसमें, और वो किसने चोरी करा था? धोखे से, राइट। और किसके समय का है? टच टाइम। द रॉयल वर फेबुलसली, मतलब बहुत, एक कहते हैं ना कि लॉट्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि वेल्थी थे वो, एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि इतना जो है तट की जो है बॉडी को, क्योंकि उस समय जो है वो कितने कैसे थे, बहुत ज्यादा वेल्दी थे, और उन्होंने सोचा कि किस तरह से यहाँ पे चीट करके गार्ड्स को जो है यहाँ से चोर जो है उनका गोल्ड ले जा सके। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेटेस्ट बियॉन्ड, किंग टट वॉज lavished with glittering goods, precious collars। तो कितनी चीजें थी उसमें? ग्लिटरिंग गुड्स, चमक रही थी, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस गले के थे, ब्रेसलेट्स थे हाथ में पहनने के, रिंग्स थी, एमुलेट्स थे। एमुलेट्स किसको बोलते हैं बच्चों? ताबीज को, राइट। एमुलेट्स इस सेरिमोनियल एप्रन, सेरिमोनियल एप्रन किसको कहते हैं? कि कोई ओकेशन में जो हम ड्रेस पहनते हैं एप्रन, उसको बोलते हैं सेरिमोनियल एप्रन। सैंडल्स, shades for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask all of pure gold। मतलब सारी चीजें किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की थी, जितनी भी चीजें थी। तो उन्हें लगता था कार्टर को कि अगर वो जो है इस तरह से जो है काट के जो है उनकी बॉडी को नहीं निकालते, क्योंकि चोरों की नजर किस में थी? पूरे उनकी गोल्ड में थी। तो सारी चीजें, चाहे नेकलेस हो, चाहे रिंग्स हो, चाहे एमुलेट्स हो, तो सारी चीजें किसकी थी? प्रीशियस गोल्ड की बनी हुई थी, राइट। एंड प्योर गोल्ड। टू सेपरेट दैट फ्रॉम द एंडोमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। बैडली जो है उन्होंने एक जो है मेजर ज्वाइंट से सबको अलग कर दिया। वंस ही हैड फिनिश दे रिसेंबल्ड। अब एक बारी उन्होंने क्या करा? सारे ज्वाइंट्स को निकाल के जो है बाहर करा। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड। रीअसेंबल्ड मीन्स फिर से उन्होंने उसको जोड़ा। द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड। अब कहाँ पे जोड़ा? क्योंकि क्या है, इजिप्ट में रेत है, तो उन्होंने क्या करा? लेयर ऑफ सैंड के ऊपर जो है उसको जितने पार्ट्स निकाले थे उनको क्या करा? रीअसेंबल्ड करा, फिर से जोड़ने की कोशिश करी। द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। और एक जो है वुडन बॉक्स लिया उन्होंने और सैंड के ऊपर, और उसके ऊपर उसको रीअसेंबल करा, जितने जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। आर्कियोलॉजी with padding, with conceal the damage। अब उन्होंने क्या करा कि जहां जहां से डैमेज हो गई, अब मान लो क्या थी, वो हार्डेंड थी, कॉफिन के अंदर बिल्कुल सेटल्ड थी, हार्ड थी, तो उन्होंने क्या करा? चेजल की हेल्प से जो है उनको बाहर निकाले एवरी जॉइंट, और किस तरह से जहां जहां वो डैमेज थी वहां वहां उन्होंने क्या करा? कुशन्स लगा दिए। पैडेड that conceal the damage, the bed where touch now rests। और जहां पे अभी वो रेस्ट करते हैं एक वुडन बॉक्स के अंदर, जो कि कहाँ रखा था उन्होंने? सैंड के ऊपर रखा था, और उनको जहां जहां डैमेज था वहां पे उसको कंसील करा। पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, द बेड वेयर टच नाउ रेस्ट। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ट्रेजर की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करा, उन्होंने ये देखा कि fascinating details of life and intriguing or mysteries of death। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी वेल्थी, कितना गोल्ड था, उन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया? उसके मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि क्या मिस्ट्री थी, क्यों इतनी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी, वाई he was died in young age, टीनेजर में क्यों डेथ हो गई थी, क्या रीजन थे, क्या मिस्ट्री है। मोर देन 40 years। अब जब कार्टर ने उसको निकाला था, कार्टर ने कब निकाला था बच्चों? ये आपको याद हो जाना चाहिए। हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टूम इन 1922। ही वॉज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आफ्टर 40 years, अब 40 साल बाद, इन द मिस्ट्रीज इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी इन 1968। मतलब उन्होंने पूरा जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाई इसमें,
इन 1968। अभी हमने किसकी बात करी थी? 2005 की करी थी। अब हम किसकी बात करें? 1968। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 2000, अभी हम चल रहे हैं 2005 पढ़ा हमने, 1968, और उसके बाद पढ़ेंगे हम 1922। एक्चुअल में ये कब हुआ था? 1922। हार्वर्ड कार्टर, यहाँ पे किसने करी थी इसको? एनाटॉमी के साइंटिस्ट। और 2005 में इसका सीटी स्कैन किया था, राइट। तो अभी हम कैसे चल रहे हैं? रिवर्स। एक्चुअल में कैसी घटना घटी थी? इस तरह से 1922, 1968, 2005। क्लियर? तो यहाँ पे अब जो है 1968 मोर देन 40 years आफ्टर, जब कार्टर ने डिस्कवर करा था हिज स्टोन, व्हेन ही डिस्कवर्ड हिज स्टोन, कार्टर डिस्कवर्ड हिज स्टोन, उसके 40 साल बाद, आफ्टर 40 years, तो 1922, और अब किसकी बात करें? 1968। तो मोर देन 40 years, क्या बोला है? मोर देन 40 years। तो अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो मोर देन 48 years हो रहा है। 22 और 68 अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 68, 4 और 4, 44। तो मोर देन 40 years, राइट। आफ्टर किसके बाद? कि व्हेन हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम इन 1922। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी ईयर्स हो रहे। तो मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक प्रोफेसर थे, कौन? एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, जो पूरी संरचना करते हैं बॉडी की। उन्होंने जो है एक्सरे द मम्मी, अब उन्होंने जो है पूरी उनकी जो है मम्मीफाइड जो बॉडी थी उसका क्या करे? एक्सरे द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने जो है जो फैक्ट दिया, जो तथ्य दिए उसमें, वो थोड़े से क्या थे? शॉकिंग थे। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स इज चेस्ट, अब रेजिन से जो चिपकी हुई थी उनकी चेस्ट, हिज, अब उन्होंने क्या देखा उसमें? उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और जो उनकी जो हमारे क्या होता है बच्चों बॉडी में? रिब केज होता है जो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे इनर ऑर्गन्स को, राइट। तो उनकी जो रिब्स थी वो क्या थी? मिसिंग थी, उसमें कई जो है गायब थी, मे भी टूट रही होंगी या मिसिंग थी। तो ये किसने खोज करी थी? ये 1968 में, आफ्टर मोर देन 40 years ऑफ कार्टर्स डिस्कवरी। तो एनाटॉमी के एक प्रोफेसर थे, तो 1968 में उन्होंने क्या देखा, क्या फाइंड आउट करा और क्या फैक्ट बताए सबको कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी वो टूटी थी और उनके जो रिब्स थे वो क्या थे? मिसिंग थे। Today, diagnostic imaging can be done with computed. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT. CT means computer tomography. By which hundreds of X-ray, जैसे कल बताया था कि एक मशीन होती है, मशीन के अंदर जो है बॉडी को डाल देते हैं और उसके बाद जो है डिफरेंट एक्सरेज लेते हैं और उसके हेल्प से जो है फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है डिस्कवरीज बाय विद विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर, बहुत सारे एक्सरेज लिए, हर एंगल से एक्सरेज लिए और उनको जो है जोड़ के जो है एक पिक्चर बनाई और उससे जो है लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 dimensions वर्चुअल बॉडी। उन्होंने क्या करा कि उसके जो है डिफरेंट जो है एंगल से जो है एक्सरेज लिए, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, और उनको जो है जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है उस तरह से उनको जो है असेंबल करा, जोड़ा और 3 dimensional जो है एक वर्चुअल बॉडी बनाई। किसने? एनाटॉमी के साइंटिस्ट प्रोफेसर ने। What more would a CT scan reveal of dirt than X-ray? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? तो 2 क्वेश्चन अभी भी जो है लिंगर करे थे। कौन कौन से थे? How did he die? कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? And how old was he at the time of his death? कौन कौन से 2 क्वेश्चन अभी भी जो है
लोगों के मन में चल रहे थे। फर्स्ट वन की हाउ डिड ही डाई, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने जो है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना लिया, ये पता चल गया कि उनकी रिब्स जो है टूटी हुई थी और क्या क्या हुए थे। मे बी ये जो है आफ्टर किसकी बात हो सकता है, कार्टर ने जब उनकी बॉडी को निकालने की कोशिश करी चीजल के हाथ से, मे बी द बॉडी वॉज डैमेज्ड, हो सकता है तब डैमेज हुई होगी, राइट। तो यहाँ पे टू क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कितने साल के रहे होंगे वो जब उनकी डेथ हुई, राइट। और उनकी डेथ कैसे हुई, ये क्वेश्चन अभी भी जो है क्या बने हुए थे, मिस्ट्री बनी हुई। किंग टट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ही वाज द लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ rattle of a dynasty. But the particular of his passing away and his after man are new unclear. Amenhotep थर्ड, अब जो है अभी भी जो है उनकी क्या है, एक मिस्ट्री बनी हुई थी, अभी भी उनकी डेथ जो है क्या बनी हुई थी, मिस्ट्री। और वो लास्ट हायर थे और अभी भी जो है उनके क्वेश्चंस जो हैं और एक किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी या कितनी एज रही होगी उनकी, हाउ वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अभी भी क्या है, मिस्ट्री। अमीनोटॉप थर्ड, कौन थे अमीनोटॉप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, टट्स के फादर या ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फारो, राइट, हु रूल्ड, जिसने कहा रूल करा था, टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक उन्होंने जो है क्या करा था, रूल करा था एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। हिज सन एमेनोटॉप 4, अब उनका बेटा कौन था, एमेनोटॉप का बेटा। अब बच्चों ये थोड़े से टिपिकल नाम है, आप लोग जो इसको लर्न करें। एमेनोटॉप 4 सक्सीडेड हिम, अब उनके बाद कौन बना, टट्स के ग्रैंडफादर के बाद या फादर के बाद एमेनोटॉप उनका बेटा 4 सक्सीडेड हिम, उसको जो है उनके बाद गद्दी किसको मिली, एमेनोटॉप 4 को। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, अब क्यों लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड in the history of ancient Egypt। तो बच्चों जो न्यू फेरो बना, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन, अब जब वो राजा बने अमीनोटॉप थर्ड, तो उनका स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्यों था, क्योंकि उन्होंने क्या करा, द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन। द सन डिस्क, अब सन डिस्क क्या है बच्चों, ये सन है तो इसके आउटर है तो बोलते हैं सन डिस्क। तो अथेन, तो यहाँ पे उसने क्या करा, किसको प्रमोट करा, प्रमोटिंग द वर्शिप ऑफ अथेन। द डिस्क, द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनाटन, अब उनका नाम भी क्या हो गया, चेंज कर दिया, चेंज हिज नेम टू अखेनाटन, राइट। किसको प्रमोट करा उन्होंने, द फारो, जो नया फारो बना, राजा बना, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन, अथेन की पूजा करने के लिए उसने प्रमोट करा द सन डिस्क, और अपना नाम चेंज करके उसने क्या रखा, अखेनाटन, और सर्वेंट ऑफ द अथेन, जो गॉड की पूजा करने के लिए बोला जिसको, तो उन्होंने जो है अपना नाम भी उसी के अकॉर्डिंग रखा कि सर्वेंट ऑफ अथेन। अखेनाटन का मतलब क्या है, सर्वेंट ऑफ द अथेन। तो अमीनोटॉप ने क्या करा, अपना नाम जो है चेंज कर लिया, अखेनाटन और सर्वेंट ऑफ द अथेन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन। अब उसने क्या करा, एक तो वर्शिप को चेंज कर दिया, प्रमोट कर दिया, किसकी पूजा करने के लिए, वर्शिप ऑफ द अथेन, और सेकेंड उसने क्या करा बच्चों, एक तो अपना नाम भी बदल दिया और प्रमोट कर दिया अथेन की पूजा के लिए, और तीसरा काम क्या करा उसने, जो कैपिटल थी, रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स,
अब उसने यहां से क्या करा बच्चों, इस कैपिटल को चेंज कर दिया और कहा क्या नाम रख दिया, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन। क्या कर दिया, अखेटाटेन। नाम क्या रखा उसने अपना, अखेनाटेन, राइट, अखेनाटेन, राइट। और सिटी कहां से बदली, कैपिटल कहां चेंज कर दिया, थेब्स टू अखेटाटेन। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस है स्पेलिंग से, तो आप उसको देखें और तभी प्रोनाउंसिएशन करें। तो अखेनाटेन उसने अपना नाम रखा, सर्वेंट ऑफ द अथेन्स, और कैपिटल क्या कर दी उसने, अखेटाटेन, अखेटाटेन। तो ये कैपिटल है और दिस इज द नेम ऑफ दैट pharaoh। तो क्या क्या करा उसने अपने राज में, तभी उसका क्या बोला, स्ट्रेंजेस्ट, इसीलिए बोला क्योंकि उसने क्या करा, प्रमोटेड स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, क्योंकि उसने क्या करा, द हिस्ट्री ऑफ एन इजिप्ट, द न्यू pharaoh promoted the worship of the Athene, the sun disk, changed his name to Akhetaten or servant of the Athene, and moved the religious capital of the old city Thebes to the new city of Akhetaten, known now as अमरना। अभी उसको किस नाम से जानते हैं, अमरना। तो अखेटाटेन है, उसको किस नाम से जानते हैं, अमरना। He further shocked the country by attacking। अब उसे फिर क्या करना शुरू कर दिया कि जितने पुराने टेम्पल्स थे, राइट, शॉक बाय अटैकिंग आमोन, a major god, smashing his images and closing his temples। अब उसने किसको प्रमोट करा बच्चों, अथेन को। अब उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे उसने फर्दर क्या करा कि और कंट्री को शॉक दिया बाय अटैकिंग आमोन, अ मेजर गॉड, और उनकी जितनी मूर्तियां थी, स्टैच्यूज थे, इमेजेस थे, सबको स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जितने टेम्पल्स थे उसके सब बंद करवा दिए। और उसने फाइनली जो है डिक्लेयर कर दिया कि सबको किसकी वर्शिप करनी है, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन, राइट। और पुराने जितने टेम्पल्स थे आमुन के, सब बंद कर दिए उन पे अटैक करके। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, बहुत खराब समय था, सेड री जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ये सब कौन बता रहे, री जॉनसन बता रहे हैं, जो कि कौन है, who was the director of the University of Chicago Research Center। Lee Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपने ओल्ड कैपिटल को चेंज करके किसमें कर दिया था, अखेटाटेन, जिसको किस नाम से जानते हैं अभी, अमरना के नाम से जानते हैं, राइट। और उसने क्या करा था, अटैक करा था किस पे, आमोन के जितने टेम्पल्स थे, इमेजेस थी, सबको स्मैश कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड क्लोज द टेम्पल्स। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। जो फैमिली इतने सालों से जो है वहां पे रूल कर रही थी, अब उसका क्या हो गया, एंड हो गया, कमिंग टू एंड। And then Akhenaten went a little wacky। अब जब उन्होंने देखा कि इतना जो है सेंचुरीज से जो है रूल कर रहे थे और अब जो है उनका एंड हो गया था, तो अखेनाटेन जो थे वेंट अ लिटिल वेकी। वेकी का मतलब क्या होता है बच्चों, सन की, थोड़ा सा दिमाग उनका खराब हो गया, वेकी हो गया, वेंट अ लिटिल वेकी। आफ्टर अखेनाटेन, अखेनाटेन की डेथ के बाद, मिस्टीरियस रूलर नेम समनखारे। अब उनकी डेथ के बाद जो है, अब मिस्टीरियस रूलर था एक, कौन था वो, समनखारे, अपीयर्ड ब्रीफली। इनकी जो रूल था वो बहुत शॉर्ट था, समनखारे। एंड एक्साइटेड, अभी मैं ये आपको जो है लिख के दूंगी कि कहाँ पे कौन बने हैं, तो आपको इजी होगा लर्न करने में कि कब कौन बना था, उसके बाद कौन बना था, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। तो अभी मैं ब्रीफ नोट्स में एक पॉइंट में लिख के दूंगी आपको, राइट। तो समनखारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, मतलब बहुत कम समय के लिए जो है वो रहे थे रूल। एंड देन अ वेरी यंग Titin Khatin
took the throne. और उसके बाद जो है एक यंग टटन खातेन, उन्होंने जो है थ्रोन को मतलब राज्य को उन्होंने रूल करा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि बच्चे कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पे कौन है? टटन खातेन। और पहले कौन था? अखेन टन और अखेता टेन, उसकी कैपिटल थी। तो वर्ड्स को जरा समझे और कंफ्यूज ना करें। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट टटन खातेन, और इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? अखेना टेन की बात करी थी। और उसने कैपिटल कौन सी बनाती थी? से अखेता टेन, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी, राइट। अब समन खारे का जो है बहुत शॉर्ट पीरियड था, राइट। उसके बाद किसने रूल करा? उसके बाद अखेना टेन। अखेना टेन के बाद जो है समन खारे आए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। आफ्टर दैट कौन आया? वेरी यंग टटन खातेन। अब टटन खातेन वही है जो टटन जिनकी जो है बॉडी को डिस्कवर्ड किया था किसने? हार्वर्ड कार्टर ने इन 1922। तो टटन खातेन और टटन खामून एक ही नाम है, राइट। टूक द थ्रोन, किंग टूट as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टटन खातेन ने अपना नाम जल्दी ही क्या बदल के क्या रख दिया था? टटनखामुन, राइट। तो टटन खातेन और टटनखामुन जो है क्या है? सेम है, एक ही पर्सन है, राइट। और टट, तो टटन खातेन ने अपना नाम क्या रख दिया था बच्चों? टटनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमन। और इसका मतलब क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमन एंड ओवरशो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे। अब उन्होंने जो चेंजेस करे थे उसने फिर से जो है पुराने वे से जो है उसको शुरुआत करने की कोशिश की। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे। He reigned for about 9 years. जैसे उनका जो है पीरियड क्या था? बहुत शॉर्ट पीरियड था, only 9 years. And died unexpectedly. किसी को उम्मीद नहीं थी उनकी डेथ की। और जब वो 9 years तक जो है उन्होंने रूल करा तो अप्रोक्स 19 years की उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई थी। और जो अभी भी एक क्या बनी हुई बच्चों? मिस्ट्री बनी हुई। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे अमेनोटॉप जो थे उनके ग्रैंडफादर थे टट्स के, और उसके बाद राजा कौन बना? टटन अखेनाटेन। और अखेनाटेन के बाद जो है शॉर्ट पीरियड के जब वो वेकी हो गए थे, थोड़े सनकी हो गए थे, और आफ्टर हिज डेथ कौन बने थे? समन खारे फॉर ए शॉर्ट पीरियड, राइट। आफ्टर दैट कौन बने थे? यंग टटन खातेन, जिन्होंने जल्दी ही अपना नाम क्या कर दिया? द सून ही चेंज हिज नेम टू टटन खामुन। उसका मतलब क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमुन। जिनके जो है टेम्पल्स किसने तोड़े थे बच्चों? अगर याद होगा अभी आपको, तो अखेनाटेन ने जो है उनके टेम्पल्स को स्मैश कर दिए थे। फिर से जो है टटनखामुन ने जो है उनको अपना नाम जो है क्या रख दिया? टटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमोन एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ही reigned for about 9 years and then he died unexpectedly. तो बच्चों यहाँ पे जो है अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले अमीनोटेप थर्ड थे, उसके बाद जो है अमीनोटेप फोर्थ जो है उनके फादर जो थे उनका बेटा बना, और उसके बाद अखेनाटेन। अभी मैं इसको लिख देती हूँ बच्चों तो आपको इजी रहे। तो सबसे पहले कौन थे? अमीनोटॉप, टॉप थर्ड, राइट। इसके बाद कौन बने? इन्हीं का सन बना एमिनहो टॉप फोर्थ। कौन थे ये? इनके बेटे थे, राइट। इसके बाद कौन बना? अमीनोटॉप के बाद, अमीनोटॉप फोर्थ के बाद अखेनाटेन। और इन्होंने जो चेंजेस करे, सबसे ज्यादा चेंजेस इन्होंने करे। इन्होंने क्या क्या करा बच्चों? प्रमोट करा वर्शिप ऑफ द अथेन, राइट। संडेस की पूजा करो। चेंज हिज नेम अखेनाटन, नेम टू अखेनाटन और सर्वेंट ऑफ द अथेन, राइट। एंड मूव्ड
वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट, द न्यू फेरो। अब इसने जो है अपना नाम क्या कर दिया था, अखेनाटेन। तो ये और ये जो है बच्चों सेम है। चेंज हिज नेम एमिनोटॉप से, उसने क्या रखा था अपना नाम, अखेनाटेन, राइट। तो यहाँ पे देखो इसको और ये सेम है दोनों, राइट। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन, इसने किसको प्रमोट करा था, अथेन की पूजा करो। द संडिस एंड चेंज हिज नेम, एमिनोटॉप से क्या रख दिया था उसने, अखेनाटेन, सर्वेंट ऑफ द अथेन, एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल थीव से कहाँ चले गए थे वो, अखेनाटेन, राइट। अभी किसके नाम से जाना जाता है, अमरना। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, एमिनोटॉप थर्ड, इनका जो बेटा था वो उसका नाम क्या था, एमिनोटॉप फोर्थ, और उसने लेटर अपना नाम चेंज कर दिया था, किस नाम से, ये इसका बेटा है, सन, राइट। तो इसका बेटा ये और ये दोनों जो है सेम नाम है। एमिनोटॉप फोर्थ चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन। तो कल सबसे पहले आके इसी को जो है एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन यहाँ पे। तो मेनली जो है जो भी चेंजेस करे थे वो किसने करे थे, एमिनोटॉप या अखेनाटेन ने चेंजेस करे थे। और क्या चेंजेस करे थे, किस तरह से उसने जो है आमोन राजा, आमोन गॉड जो पहले के थे उनकी मूर्तियों को स्मैश कर दिया था, और किस तरह से बाद में जो है कौन बने थे, लास्ट रूलर कौन थे, टटनखाटेन, और उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके क्या रखा था बच्चों, टटनखामुन। तो बच्चों थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कल हम जो है इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। घर में आप रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको समझें, और आप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।